समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। उसका नाम था सोनचड़ी। सोनचड़ी अपने ज्ञान व चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह न केवल उड़ान में तेज था, बल्कि उसने कई चीजें सीख रखी थी। उसका टिमटिम। एक दिन सोनचड़ी और टिमटिम खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ जानवर एक बड़े बाघ के पास इकट्ठा हो रहे थे। बाघ बहुत ही दुष्ट था और जानवरों को डराता था। उसने सबको धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें खा जाएगा। सभी जानवर डर गए और उनके दिलों में डर समा गया। टिमटिम ने सोचा कि अगर सब डरते रहेंगे तो बाघ का हौसला और बढ़ जाएगा। उसने सोनचड़ी से कहा, हमें बाघ का सामना करना होगा। हमें उसे बताना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। गप्पू ने एक योजना बनाई। वह और चिंकी बाघ के पास गए। गप्पू ने अपनी तेज आवाज में कहा, ओ बाघ, तुम जानते हो कि तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे बिना भी जंगल का जीवन चलता है। बाघ ने टिमटिम की बात को सुना और थोड़ा चौंका। उसने कहा, तुम छोटे राजा शेर ने कहा, छोटे से टिमटिम, मुझे सिखाने का क्या मतलब है? तो टिमटिम ने कहा, मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जानवरों को मारोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। सब जानवर मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चिंकी ने भी कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और तुम्हारे खिलाफ एकजुट होंगे। ये सुनकर बाघ थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। टिमटिम और सोनचड़ी की हिम्मत देखकर बाकी जानवरों ने भी हिम्मत जुटाई और बाघ के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने बाघ को कहा, अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम सब मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। आखिरकार बाघ ने देखा कि अगर वह जानवरों को डराएगा तो उसे अकेले रहना पड़ेगा। उसने यह समझा कि एकता में बल है और उसने सभी को छोड़ने का फैसला किया। टिमटिम और सोनचड़ी की बुद्धिमान और साहस ने सभी जानवरों को एकजुट कर दिया और बाघ को समझा दिया कि जंगल में सभी का महत्व है। बाघ ने जंगल छोड़ने का फैसला किया और तब से जानवरों ने निश्चिंत होकर जीने लगे। इस तरह टिमटिम और सोनचड़ी ने सभी को एकता का महत्व सिखाया और जंगल को एक सुरक्षित स्थान बना दिया। दोस्तों, अगर आप सभी को यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।